नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आप सबकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है एनवीएस एग्ज़ाम की। दोस्तों आप लोग बेहतरीन तरीक़ा से प्रिपरेशन करते रहें, अपना 100% दें, क्योंकि आपके लिए ये बेहतरीन चांस आया है गवर्नमेंट जॉब पाने का। ओके दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं स्पेशल प्रमोशन को लेके। ओके कि यदि आप जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या फिर अप्लाई कर दिए हैं, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि आपका जॉब होता है तो इसमें प्रमोशन का क्या रूल है, प्रमोशन किस तरह से होगा, सब कुछ आपको अच्छे से बता देते हैं। ओके, इससे ये होगा कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आगे स्कोप इसमें क्या है। यदि आप एक जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट बनते हैं, यानी कि जेएसए आप बनते हैं, तो इसमें आगे स्कोप क्या है, आपका फ्यूचर क्या है, वो आपको देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। तो आपको सब कुछ अच्छे से बताते हैं। ओके दोस्तों, आपको एक बात बता दें कि अभी जो एनवीएस की वैकेंसी आई है, उसके लिए यदि आप लोग हिंदी का, कंप्यूटर का, जीके जीएस, करंट अफेयर्स का एक बेहतरीन कंटेंट लेना चाहते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और हिंदी का, कंप्यूटर का ऑलरेडी क्लास आना स्टार्ट हो चुका है, ऑल टू ऑल वीडियो आप लोग देखते रहें, एग्ज़ाम तक एक अच्छा खासा प्रिपरेशन आपका हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये जो नोटिस देख रहे हैं ये एनवीएस के द्वारा निकाला गया था। और ये किसका नोटिस है दोस्तों, तो एनवीएस के द्वारा हर साल एलडीसी एग्ज़ाम लिया जाता है, यानी कि लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है एनवीएस के द्वारा। और ये केवीएस में भी होता है ना, जो कि एक अच्छी बात है। यदि आप में टैलेंट है तो आप एक नीचे से भी पोस्ट में आप हैं अभी, तो आप एक अच्छा खासा पोस्ट पे कुछ सालों में जा सकते हैं। ओके, तो ये अच्छी बात होती है। जिस भी डिपार्टमेंट में लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, वो एक अच्छी बात होती है प्रमोशन को लेकर। ओके, तो आइए आपको समझाते हैं कि यदि आप अभी जेएसए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें आगे क्या स्कोप है, आगे क्या प्रमोशन है, वो आइए आपको बताते हैं। और ये जो नोटिस है वो 5 दिसंबर 2023 का है, जब अभी हाल ही में लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम फरवरी में हुआ है, ये इसी का नोटिस है। ओके दोस्तों, तो आइए आपको सबसे पहले बताते हैं जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के बारे में। दोस्तों आप लोग यहाँ पे अच्छे से देखें, पॉइंट नंबर 6 में सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के बारे में कहा गया है। यानी कि सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट बनने के लिए, एसएसए बनने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए एलडीसी एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। इसके लिए क्राइटेरिया ये है दोस्तों कि आप जेएसए यानी कि जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, इसे पहले एलडीसी कहा जाता था, उसमें कम से कम 5 साल की सर्विस होनी चाहिए। लेकिन यदि आप ग्रेजुएट हैं तो ये फिर 5 साल का सर्विस मैंडेटरी नहीं होगा। कितना साल का होगा, तो वो 3 साल का होगा। समझ में आ गया। तो आप लोग जानते हैं कि जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए 12th ही मैंडेटरी है, तो जो 12th करके जाएंगे तो उनके लिए 5 साल का सर्विस होना ज़रूरी होगा। ओके, और जो दोस्त लोग ग्रेजुएट होंगे उनके लिए ओनली 3 साल है। यदि आप जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट में 3 साल जॉब कर लिए हैं तो फिर आप सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट यानी कि एसएसए के लिए एलडीसी एग्ज़ाम दे सकते हैं, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। और आप उसको क्वालिफाई कर गए तो आप 3 साल में सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट आप बन जाएंगे लेवल 4 में। ओके, अभी आपका जो ज्वाइनिंग होगा जेएसए में लेवल 2 में। और यदि आप में टैलेंट है, आप एलडीसी एग्ज़ाम क्रैक कर जाते हैं, तो आप सीधा 3 साल में लेवल 4 पे चले जाएंगे। समझ में आ गया। और इसके बाद अब स्कोप क्या है, तो आप आगे देखें। यदि आप एसएसए बन गए यानी कि सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट आप बन गए, और उसके नेक्स्ट 3 साल बाद, यानी कि आपको एसएसए में 3 साल का जॉब करना पड़ेगा। आप एसएसए में 3 साल का जॉब कर लिए तो फिर आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पोस्ट के लिए एलडीसीई एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए। ओके, तो यदि आप में टैलेंट है तो आप 3 साल के बाद एसएसए रहने के बाद आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बन सकते हैं। ओके, जेएसए के ज्वाइनिंग के 6 साल के बाद आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बन सकते हैं यदि आप में टैलेंट होगा तो। समझ में आ गया दोस्तों। तो इतना बेहतरीन चांस है आपके लिए, आप 6 साल में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बन जाएंगे। इसके बाद देखें दोस्तों, इसके बाद क्या आपके लिए ऑप्शन है, आपका प्रमोशन का क्या चांस है।
तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में आप 3 साल का जॉब कर लेंगे, उसके बाद आप सेक्शन ऑफिसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे LDC एग्ज़ाम देने के लिए। समझ में आ गया? और आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर दिए तो आप सीधा 3 साल में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर से आप सेक्शन ऑफिसर बन जाएंगे। समझ में आ गया दोस्तों? तो इतना आपके लिए बेहतरीन मौका है, बेहतरीन चांस है आपके लिए। और सेक्शन ऑफिसर बनने के बाद क्या होगा दोस्तों, तो आप लोग यहाँ पे देखें, ये सेक्शन ऑफिसर लेवल 7 का जॉब है। ओके, तो ये सेक्शन ऑफिसर बनने के बाद क्या है, तो आप लोग यहाँ पे देखें, असिस्टेंट कमिश्नर के लिए क्या क्राइटेरिया मांगा जाता है, आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है और 5 साल का आप सर्विस किए हुए हैं लेवल 7 में, यानी कि सेक्शन ऑफिसर में, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे असिस्टेंट कमिश्नर के लिए। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब यही है कि आप एक LDC से, यानी कि जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट से आप असिस्टेंट कमिश्नर तक बन सकते हैं यदि आप में टैलेंट होगा तो। ओके, आप यदि ग्रेजुएट हैं तो JSA के 3 साल बाद आप SSA बन जाएंगे। ओके, और SSA में 3 साल जॉब करने के बाद आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बन जाएंगे और उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में 3 साल जॉब करने के बाद आप सेक्शन ऑफिसर बन सकते हैं, यानी कि JSA के 9 साल के बाद आप सेक्शन ऑफिसर बन सकते हैं। समझ में आ गया? तो इतना बेहतरीन चांस आपके लिए है। और यदि आप इसको भी कैलकुलेट कर देते हैं तो 9×5 कितना हो गया, 14, यानी कि 14 साल के बाद 14 ईयर्स में आप असिस्टेंट कमिश्नर के लिए LDC एग्ज़ाम देने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। और यदि आप में टैलेंट होगा तो आप असिस्टेंट कमिश्नर तक बन सकते हैं। तो LDC जो एग्ज़ाम होता है दोस्तों, ये टैलेंटेड बंदा खोजने के लिए होता है। बहुत सारे डिपार्टमेंट में ये LDC एग्ज़ाम नहीं होता है। ओके, तो उसमें क्या होता है, प्रमोशन में एक अलग ही क्राइटेरिया उसमें अपनाया जाता है। क्या अपनाया जाता है? अभी जो CBT एग्ज़ाम होगा, इसका जो स्कोर होता है, इसमें जो टॉपर होता है, तो टॉपर का ही प्रमोशन सिर्फ आगे होता है और बाकी जो नीचे वाला होता है उसका प्रमोशन का चांस बहुत ही कम हो जाता है। ओके, जहाँ पे LDC एग्ज़ाम नहीं होता है वहाँ पे। ओके, तो NVS में LDC एग्ज़ाम है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ओके, तो आपको ये सब बताने का एक ही मोटिव था कि यदि आप में टैलेंट है, आप एक जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट बनते हैं, लेवल 2 में आपका जॉब होता है, तो आप असिस्टेंट कमिश्नर तक बन सकते हैं। ओके, तो आप अभी मत देखें कि इतना छोटा सा पोस्ट है, अच्छा खासा सैलरी नहीं है। यदि आप में टैलेंट है तो बहुत जल्द आप ऑफिसर रैंक में जा सकते हैं। 6 साल में आप ASO बन सकते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आप बन सकते हैं। ओके, तो दोस्तों इतना बेहतरीन चांस आपके लिए है, आप जॉब क्रैक करें, एक पोस्ट आप इसमें पक्का करें, आगे बहुत ही ज़बरदस्त स्कोप है। ओके, यदि आप टैलेंटेड होंगे तो इसमें कंडीशन अप्लाई है ना। बहुत सारे क्या होते हैं कि बस चलो किसी तरह एक जॉब मिल जाए, उसी में जीवन काट लेना है, तो वो फिर अलग बात हो गई। यदि आप में टैलेंट है और आप सोचते हैं कि मुझे आगे तक जाना है, तो आपके लिए बेहतरीन चांस है। ओके, तो दोस्तों यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा न्यू वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।